तो सबसे पहला पार्ट, तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है आपका कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल हुआ ये। नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का, सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इसको ऑड जी या फिर ए जी से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल सब ग्रुप। तो पहला पार्ट ये है कि इन जी जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, मतलब आई जी, इसको आई जी भी लिखते हैं हम लोग। सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी को हम लोग या तो है ये वाला सिंबल या इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। तो इसको पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि आई जी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? ऑड जी का या ए जी का। तो देखिए आपको क्या दिखाना है? नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने से पहले सबसे पहले क्या दिखाना होगा कि सब ग्रुप। तो देखिए सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं हम लोग? तो पहले कोई नन, जैसे कि एच है, ये जी का सबसेट होना चाहिए। जैसे कि अगर जी एच को दिखाना है कि जी का सब ग्रुप है, ठीक है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर ये दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? एच जो है जी का सबसेट है और साथ ही साथ क्या होना है? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एच को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कहने का मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। और साथ में एक वन स्टेप टेस्ट होता है, जैसे कि एच से दो एलिमेंट उठाते हैं ए बी, और क्या दिखाते हैं? ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए? एच में। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एच जो है वो आपका क्या है? सब ग्रुप है, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले सबसे पहले प्रूफ करेंगे आई जी क्या होता है। आई जी जो है वो सब ग्रुप है किसका? ऑड जी का। तो सब ग्रुप का सिंबल हुआ ये वाला। तो आई जी जो है सब ग्रुप होता है ऑड जी का, मतलब सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो प्रूफ जो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए जो दिया हुआ था उसको मान लेते हैं कि लेट आई जी क्या है? सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, और ए जी क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। देन प्रूफ क्या करना है आपको? वी हैव टू प्रूव दैट आई जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी, ये प्रूफ करना है। तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या दिखाना होता है कि ये नॉन एम्प्टी है। तो हम लोग सबसे पहले ये दिखाएंगे, जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना होता है उसको नॉन एम्प्टी। यहाँ पे आपको किसको सब ग्रुप प्रूफ करना है? आई जी को। तो इसको दिखाएंगे हम लोग क्या? ये नॉन एम्प्टी है। सबसे पहला काम दिखाना है कि इसको क्या है? नॉन एम्प्टी है। तो आइडेंटिटी मैपिंग हम लोग दिखा देंगे कि इसको नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए क्या पहले दिखा देंगे, लेट इसमें आइडेंटिटी मैपिंग बिलोंग करता है। तो लेट आई बी एन आइडेंटिटी मैपिंग। तो देखिए आइडेंटिटी मैपिंग है या आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? आई एक्स बराबर क्या होगा? एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब देखिए इस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई पे पावर ई इनवर्स एक्स ई, ई आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए तो ई इंटू एक्स, एक्स होगा। आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, मतलब इसको पहले सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इंटू एक्स इंटू आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का इनवर्स दोनों सेम होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपका है क्या? ये आपका है एफ ई ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म हुआ जहाँ पे ए की जगह यहाँ पे क्या है? ई है। तो अगर ये ऐसा हुआ, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म का देखिए, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म दिख रहा है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये किस में बिलोंग करेगा? आपका आई जी में बिलोंग करेगा। तो देखिए एक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर आई जी इज नॉन एम्प्टी। अब देखिए सारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म, तो देखिए जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो ऑटोमॉर्फिज्म भी हुआ। तो सिंस ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म आर ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि आई जी में जो भी एलिमेंट होगा वो ऑटोमॉर्फिज्म में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आई जी जो है वो सबसेट है ऑड जी का या ए जी का। तो यहाँ से क्या पता चल गया? आई जी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है ए जी का। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना था कि जैसे जिसको भी सब ग्रुप दिखाना होता है उसको प्रूव करना होता है पहले नॉन एम्प्टी, उसके बाद ये वाला टेस्ट लगाना होता है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से दो एलिमेंट लेते थे, तो हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी कि आई जी इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट को ऐसे या ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ से हम इसको हमको प्रूव करना है क्या? सब ग्रुप। तो यहाँ से दो एलिमेंट उठाएंगे, तो इसमें एलिमेंट कैसा होगा? एफ ए और एफ बी टाइप का होगा। और हम लोग क्या दिखा देंगे कि एफ ए और एफ बी का इनवर्स ये किस में बिलोंग करेगा? आई जी में। जैसे यहाँ पे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ पे अगर ऐसा दिखा देते हैं तो मतलब आई जी जो हो गया वो सब ग्रुप। अब देखिए वो नॉन एम्प्टी प्रूफ कर चुके हैं, तो अब दो एलिमेंट उठा सकते हैं। तो लेट एफ ए और एफ बी, ठीक है, बिलोंग्स टू
आई जी या सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो इन जी या आई जी से आप दो एलिमेंट उठाइए। अब क्या दिखाना है, ए जैसे एफ ए ऑफ एफ बी का इन्वर्स, तो जैसे ए बी इन्वर्स उसी तरह से एक एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स इसमें बिलोंग करना चाहिए। अब उसके बाद देखिए एफ जैसे कि ए बी इन्वर्स उसी तरह से एफ ए ऑफ एफ बी का इन्वर्स। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे एक्स कहाँ से ग्रुप का एलिमेंट है, एफ ए इसका मतलब क्या हुआ, पहले एफ बी ऑपरेट होगा। अब देखिए एफ ए और एफ बी क्या ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी हुआ, तो होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी लगाइएगा। अब देखिए इस इन्वर्स को इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो होमोमॉर्फिज्म होता है तो क्या होता है, जैसे कि एफ ऑफ ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, एफ इन्वर्स ए के बराबर होता है। तो वही है यहाँ पे एफ इन्वर्स, यहाँ पे जैसे एफ इन्वर्स एक्स था तो एफ ऑफ एक्स इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा आपका, बी इन्वर्स एक्स इन्वर्स बी। अब देखिए फिर इसका फार्मूला के हिसाब से इसका वैल्यू कितना होगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स एक्स इन्वर्स बी और इंटू ए। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए इन्वर्स बी इन्वर्स एक्स इन्वर्स इंटू बी ए। अब ये देखिए किसके बराबर हो गया, बी ए का होल इन्वर्स एक्स इन्वर्स बी ए। अब ये किसके बराबर हो गया, तो देखिए मान ये हो गया बी ए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ बी ए एक्स इन्वर्स। अब एक्स इन्वर्स को वाई मान लीजिए तो एफ ऑफ बी एच कर बी ए मतलब एफ ऑफ वाई हो गया, जहाँ ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो एक्स इन्वर्स को हम लोग वाई मान लिए। अब देखिए ये किस में बिलोंग करेगा, आपका आई जी में बिलोंग करेगा। क्यों आई जी में बिलोंग करेगा, देखिए तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म में कैसा एलिमेंट होता है, जैसे कि एफ ऑफ ए ऑफ एक्स इस टाइप का फॉर्म होता है जहाँ पे एक्स कहाँ पे ग्रुप का एलिमेंट होना, मतलब यहाँ पे ग्रुप का एलिमेंट पुट करते हैं और ये भी ग्रुप का कोई पार्टिकुलर एलिमेंट होता है, कोई फिक्स्ड एलिमेंट होता है। तो देखिए ए और बी जब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी ग्रुप में बिलोंग करेगा, और एक्स इन्वर्स ग्रुप का एलिमेंट है तो मतलब एक्स ग्रुप का एलिमेंट है तो एक्स इन्वर्स भी आपका ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इस यहाँ से क्या पता चल गया, एफ ऑफ बी ए जो है आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म का, जब एफ ऑफ बी ए ये क्या इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट में भी बिलोंग करेगा। तो उसका रीज़न क्या है, देखिए वाई ये भी ग्रुप में बिलोंग करेगा एज एक्स बिलोंग्स टू जी, और ये वाई है क्या एक्स इन्वर्स, तो एक्स इन्वर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप में। और जब दो एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट भी ग्रुप में बिलोंग करेगा क्लोजर लॉ से, ठीक है, बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। तो एफ ऑफ बी ए भी क्या आ गया आपका आई जी में आ गया। तो आप क्या प्रूव कर दिए, एक एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स किस में बिलोंग कर गया, आई जी में बिलोंग कर गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रूफ क्या होना, ए इंटू बी इन्वर्स किस में प्रूफ करना होता था, ए इंटू बी इन्वर्स बिलोंग करना होता था एच में। अगर ऐसा हो जाता है तो एच हो गया सब ग्रुप, तो यहाँ भी वैसा हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, आई जी क्या हो गया सब ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई जी जो है अब सब ग्रुप है। अब क्या प्रूफ करना है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये सब ग्रुप हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, जैसे सब ग्रुप प्रूफ कर चुके हैं, अब प्रूफ करना है क्या, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे मान लीजिए एन जो है वो ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो अब ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ऐसा प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, नॉर्मल। तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाइए जैसे कि एच, और यहाँ से एक एलिमेंट उठाइए जी। अगर जी इनवर्स एच जी एन में बिलोंग कर जाए वापस, अगर वापस एन में बिलोंग कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ, एन होगा नॉर्मल सब ग्रुप। कब, जब फॉर ऑल जी और फॉर ऑल एच के लिए, मतलब सारा एच मतलब सारे एलिमेंट एन के लिए और सारे एलिमेंट जी के लिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एन जो है आपका क्या है, वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पे एन के जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ के एन के जगह हुआ है आई जी, मतलब सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। और यहाँ पे ग्रुप के जगह क्या है, जिसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो यानी कि किसका नॉर्मल सब ग्रुप करना है, ए जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, यहाँ से कोई आर्बिट्री एलिमेंट उठा लेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए एफ ए, यहाँ से कोई आर्बिट्री एलिमेंट उठा लेंगे तो ये ऑटोमॉर्फिज्म है। किसका ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, फंक्शन होता है। तो सारे फंक्शन का सेट है, तो यहाँ से भी फंक्शन उठेगा, मतलब एक ऑटोमॉर्फिज्म उठेगा, तो एफ और यहाँ से एफ। तो जैसे कि यहाँ पे जी इन्वर्स एच जी, तो इस एफ इन्वर्स
तो या तो जी इनवर्स एच जी होता था या जी एच जी इनवर्स ऐसा होता था, तो दोनों में से कोई एक दिखाना होता है। तो एफ इनवर्स हम लोग ऐसे दिखाते हैं जनरली। अगर इसको दिखा देंगे किस में, आई जी में, अगर आई जी में दिखा देते तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई जी जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। अब जैसे कि इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ से कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं तो लेट एफ ए, तो ये क्या इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है तो उसी टाइप का होगा, तो लेट एफ ए बिलोंग्स टू आई जी। अब यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं तो ये ऑटोमॉर्फिज्म है, तो सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, तो ऑटोमॉर्फिज्म खुद होता है फंक्शन, तो एक फंक्शन यहाँ से उठाते हैं। तो यहाँ से एक फंक्शन उठा लिए। अब देखिए देन हमको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या कैलकुलेट करना था, एफ इनवर्स एफ ए इंटू ए एफ, जैसे कि यहाँ पे जी इनवर्स एच इंटू जी, उसी तरीके से। और ये जो ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसमें एक्स, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसमें आता है कि नहीं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बस इतना सा मतलब इसका क्या हुआ, पहले ये वाला ऑपरेट होगा। अब देखिए ये एफ ए है तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो फार्मूला के हिसाब से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका जब ये ऑपरेट होगा। तो यहाँ से आपका जैसे कि एफ ए है तो फार्मूला के हिसाब से इनवर्स एफ एक्स इंटू ए। अब देखिए ये आपका एफ इनवर्स है, तो एफ क्या आपका कहाँ से उठाएं आप, ऑटोमॉर्फिज्म का सेट से उठाएं। तो एफ भी क्या हुआ आपका ऑटोमॉर्फिज्म हुआ, तो एफ इनवर्स भी ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो देखिए एफ इनवर्स भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एफ इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म है। तो एफ इनवर्स इज ऑटोमॉर्फिज्म, तो ऑटोमॉर्फिज्म होने से क्या हुआ, तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो होमोमॉर्फिज्म भी हुआ। तो होमोमॉर्फिज्म भी हुआ, तो होमोमॉर्फिज्म कब बोलते हैं किसी भी फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म, तो जैसे कोई फंक्शन है आपका एफ, ये होमोमॉर्फिज्म है, कब बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म, जब एफ ऑफ ए भी किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या ऑटोमॉर्फिज्म है, तो जी से जी में है, तो दोनों जगह ऑपरेशन सेम होगा, तो इस यहाँ पे डॉट है तो यहाँ भी डॉट होगा, ठीक है, तो इसलिए मेंशन नहीं करते हम लोग। तो देखिए तो ऐसा होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए अगर ऐसा है तो इसका मतलब एफ इनवर्स, जैसे कि इसको मान लीजिए एफ, तो एफ ऑफ ए बी सी, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी, इस फार्मूला के हिसाब से एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, तो उस फार्मूला के हिसाब से आ गया ये वाला। हम देखिए एफ आपका क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है, तो ये होमोमॉर्फिज्म है, तो देखिए इसका जो इन्वर्स है, यहाँ पे जो इन्वर्स है वो अंदर चले जाएगा, या फिर जो अंदर का है वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए एफ इनवर्स एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू है एक्स हो जाएगा, तो मतलब पहले उसका वैल्यू निकालना फिर उसका इन्वर्स, तो एफ इनवर्स इंटू एफ कितना होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ऑफ एक्स कितना होगा एक्स ही देगा। और फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका एफ इनवर्स ए। अब देखिए एफ इनवर्स ए, देखिए फंक्शन कहाँ से आपका जी से जी में, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ सेम सेट से सेम सेट में, तो जी से जी में है। देखिए एफ इनवर्स भी हो, एफ इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स का मतलब हुआ कि ये वाला जैसे कि ए बी पे मैप कर रहा है, तो एफ इनवर्स मतलब बी कहाँ पे मैप करेगा, ए पे वापस। तो देखिए कुछ भी हो मतलब एफ ऑफ एक्स भी ग्रुप का एलिमेंट आएगा। अब एफ इनवर्स मतलब ये वाला सेट, तो ये भी ग्रुप है, ग्रुप का एलिमेंट है, तो कहने का मतलब है कि एफ इनवर्स भी जो आएगा वो भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इसको मान लीजिए आप, क्या कुछ मान लीजिए, तो इसको सी मान लीजिए, तो ये सी इनवर्स हो जाएगा, वेयर एफ इनवर्स इजकल टू एफ इनवर्स ऑफ ए इजकल टू सी, हम लोग सी मान चुके हैं। अब देखिए ये क्या चीज़ का फार्मूला हो गया आपका, ये देखिए एफ सी ऑफ एक्स का फार्मूला हो गया। तो ये क्या है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन में बिलोंग करेगा, तो उसका कलेक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, आई जी से या एन जी से। तो देखिए आप आप ऐसा लेके चले थे और इसको किस में दिखा दिया, आई जी में। अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना होता था, जैसे कि एन से एलिमेंट उठाते थे, कहने का मतलब अगर कोई सेट जैसे कि एन जी का सब ग्रुप है तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाते थे, जैसे मान लीजिए एच उठाए, यहाँ से एक एलिमेंट उठाते थे जैसे जी उठाए, तो
तो जी इनवर्स एच जी किस में जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना होता था एन को, तो एन में बिलोंग करना चाहिए सारे एच के लिए और सारे जी के लिए, ठीक है। तो ऐसा दिखाना होता था। तो यहाँ पे देखिए आई जी में बिलोंग कर गया एफ इनवर्स, जैसे जी इनवर्स एच जी, उसी तरीके से एफ इनवर्स एफ ए ऑफ इंटू एफ। तो ये आपका किस में बिलोंग कर गया, आई जी में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका आई जी जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, ए जी का। तो देखिए एफ इनवर्स एफ ए एफ आई जी में बिलोंग कर गया। तो ये आर्बिट्री उठाए थे, कोई भी एफ उठाए थे और कोई भी एफ ए उठा लिए थे हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल, जब आर्बिट्री उठाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल एफ, एफ कहाँ का है, ए जी का है, और एफ ए कहाँ का है, एंड फॉर ऑल एफ ए कहाँ का है आपका, आई जी का है। तो सारे आई जी का एलिमेंट और सारे ए जी का एलिमेंट के लिए ऐसा ट्रू हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस कि आपका जो है आई जी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हुआ। तो हैंस आई जी इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी।